नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे धान, ग्वार सीड, अरंडी बीज, साथ ही टमाटर और जीरे के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही है धान की खरीद। 3 करोड़ टन के पार पहुंचा खरीद का आंकड़ा। मंडियों में स्थिर रहे ग्वार के भाव। ग्वार गम के निर्यात में आई 30% की कमी। और नरमी के साथ हुए अरंडी के सौदे। 17 लाख टन के पार जा सकती है अरंडी की पैदावार। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे ग्वार का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं धान से। दरअसल सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की खरीद जारी है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 18% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 30 नवंबर तक अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब में धान की खरीद 2 करोड़ 2 लाख टन के पार पहुंच चुकी है, जो कि धान की कुल खरीद का 65.76% है। धान के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव दायरे में बने हुए हैं, जबकि कुछ मंडियों में धान के सौदों में बिना किसी उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बुधवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान की खासी आवक बनी रही। धान की खरीद पर नजर डालें तो भारतीय खाद्य निगम यानी FCI और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से धान की खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 30 नवंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 30 नवंबर 2020 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के धान किसानों से 3 करोड़ 18 लाख टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान खरीद का ये आंकड़ा 2 करोड़ 68 लाख 15 हजार टन का रहा था। पिछले साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 18% से अधिक का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। राज्यों से जारी धान की खरीद में सबसे आगे पंजाब राज्य रहा है। पंजाब राज्य से 30 नवंबर तक धान की कुल खरीद 2 करोड़ 2 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो धान की कुल खरीद का 63.76% है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की हुन्नाली मंडी में 1 दिसंबर को धान का भाव था 1,750 रुपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,750 रुपए पर बना रहा। इसी तरह ओडिशा के अटाबीरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 दिसंबर को धान बिना किसी फेरबदल के 1,868 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान के भाव पर नजर डालें तो अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान की आवक सबसे अधिक रही। यहाँ की करवी मंडी में बुधवार को धान का भाव रहा 1,868 रुपए। वहीं राज्य की आजमगढ़ मंडी में 2 दिसंबर को धान के सौदे बिना किसी उठापटक के 1,868 रुपए पर हुए। धान की बुआई की बात करें तो रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। 27 नवंबर तक धान की कुल बुआई 8,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 8,84,000 हेक्टेयर रहा था। तो रिपोर्ट आपने देखी और जाना क्या स्थिति धान के बाजार में नजर आ रही है। और आइए इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, अगर धान के बाजार की बात की जाए, स्थिति जो बनी हुई है, इनको देखते क्या लगता है आगे समय में जो बाजार है किस दिशा में जाएगा?
जहां तक धान के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मजबूती का ही रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां हमने देखा है कि सरकारी खरीद जोरों शोर से जारी है, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि चाइना से भी एक निर्यात मांग आने की उम्मीद है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से धान की कीमतों में मजबूती का रुख जारी रह सकता है। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी आवक जारी है, इस कारण से कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती रहने की उम्मीद है, क्योंकि एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ चावल के निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले समय में चाइना से भी निर्यात मांग बढ़ने की उम्मीद है। जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने के कारण धान की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। मंडी खबर में बात करते हैं ग्वार की। जी हाँ, देश से होने वाले ग्वारगम के निर्यात में कमी आई है। साल 2020 और 21 में ग्वारगम का निर्यात 30% से ज्यादा घटा है। मंडियों में दोनों ग्वार के सौदों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। वहीं बुधवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक खासी सुस्त रही। ग्वार के बाजार पर आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। इन दिनों मंडियों में ग्वार के भाव स्थिर है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ग्वार के सौदे बिना किसी बदलाव के साथ हुए हैं। वहीं 2 दिसंबर को राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों में ग्वार की आवक ना के बराबर रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 1 दिसंबर को ग्वार का भाव रहा 3,540 रुपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,540 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। इसी तरह राज्य की ही मनसा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ग्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 दिसंबर को ग्वार बिना किसी उठापटक के 3,675 रुपए पर बिकी। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में 1 दिसंबर को ग्वार का भाव था 3,740 रुपए। 2 दिसंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,740 रुपए पर बना रहा। ग्वार के भाव में स्थिरता का सिलसिला राजस्थान की जोधपुर मंडी में कायम रहा। यहाँ 2 दिसंबर को ग्वार का भाव रहा 3,605 रुपए, जो 1 दिसंबर को भी 3,605 रुपए था। ग्वारगम निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 के 7 महीने यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान ग्वारगम का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच ग्वारगम का निर्यात महज 1,26,808 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में ये आंकड़ा 2,56,236 टन का रहा था। यानी इन 7 महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 1,29,000 टन से ज्यादा की कमी आई है। तो रिपोर्ट आपने देखी और जाना ग्वार के बाजार की जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है क्या स्थिति में रहेगा ये जान लेते हैं शिव जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं शिव जी। ग्वार के बाजार की अगर बात की जाए, क्योंकि एक तरफ तो ग्वारगम के निर्यात में कमी जो है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में ग्वार का जो बाजार है किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको? ग्वार के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि घरेलू मांग में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक निर्यात मांग की बात है, ग्वारगम के निर्यात मांग में आने वाले समय में बढ़ोतरी की उम्मीद है। मेरे विचार से किसानों को इंतजार करना चाहिए। जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है उनको अभी इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू मांग के साथ साथ ग्वारगम के निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों की अगर बात करें शिव जी, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी अपनी फसल को बेच सकते हैं या थोड़ा थोड़ा स्टॉक निकालकर बाजार में पहुंचा सकते हैं? किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग अच्छी रहने के कारण एक तरफ जहां घरेलू बाजार में ग्वार की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ग्वारगम के निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने से ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा।
जी बिल्कुल शिव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो शिव यहाँ बता रहे थे कि किस तरीके से अगर बात की जाए ग्वार की तो क्या स्थिति बनी हुई है। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके पास हम लौट कर आएंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे के बाजार के बारे में भी, लेकिन आइए उससे पहले बात करते हैं अरंडी बीज की। इन दिनों ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरंडी बीज के भाव नीचे आए हैं। इस साल अरंडी बीज की उपज 17 लाख टन से अधिक रह सकती है। बात कुल तिलहनी फसलों की बुआई की अगर की जाए तो रबी तिलहनों की बुआई का आंकड़ा 61 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुका है। अरंडी के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरंडी के भाव में नरमी का रुख है। अरंडी की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की अधिकतर मंडियों में सौदे सुस्ती के साथ हुए। वहीं बीते बुधवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक खासी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 1 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 3,400 रूपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में 25 रूपए की तेजी रही और भाव हो गया 3,425 रूपए। यहाँ की हलवद मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में 25 रूपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 4,350 रूपए, जो 30 नवंबर को 4,375 रूपए था। इसी तरह राज्य की ही पालनपुर मंडी में अरंडी के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 28 नवंबर को अरंडी का भाव था 4,487 रूपए। 2 दिसंबर को इसके भाव 27 रूपए टूटकर 4,460 रूपए पर आ गए। जबकि गुजरात की ही राजकोट मंडी में 30 नवंबर को अरंडी 4,325 रूपए पर बिकी। 2 दिसंबर को इसके सौदे 65 रूपए लुढ़क कर 4,260 रूपए पर हुए। तिलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 27 नवंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के रबी सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 61,64,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल बुआई का रकबा 58,73,000 हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,24,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल अरंडी की पैदावार 18,49,000 टन रही थी। तो जाना आपने अरंडी बीज की अगर बात की जाए क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, जानना चाहेंगे अरंडी बीज की अगर बात की जाए तो जो इसका बाजार है किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आने वाले समय में? अरंडी के बाजार भाव की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां अच्छी मांग निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है और दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग में बढ़ने के कारण अरंडी की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां आने वाले समय में घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अरंडी तेल के निर्यात में भी पिछले दिनों बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में अरंडी तेल के निर्यात में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका सीधा फायदा अरंडी के उत्पादक किसानों को मिलेगा। किसानों को मेरी सलाह होगी कि इंतजार करें, आने वाले समय में अरंडी के भाव में और भी ज्यादा मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अरंडी के बाद बात करते हैं तिल के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया ये आपको बता दें। गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,250 रुपए क्विंटल। यहाँ की हलवद मंडी भाव रहा 8,950 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़द के बाजार भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 6,250 रुपये क्विंटल। यहाँ की हलवद मंडी में भाव रहा 6,350 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में उड़द का भाव रहा 6,880 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरे के बाजार की। दरअसल भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है और साल 2020 में अप्रैल से अगस्त के दौरान देश से मसालों के निर्यात में आपको बता दें 15% का जोरदार इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से करीब 5,70,000 टन से ज़्यादा मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि में यानी इसी समय में आपको बता दें निर्यात का आंकड़ा 4,94,120 टन का ही रहा था। वहीं जीरे के हाजिर भाव की बात करें तो एक्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में भाव रहा 12,000 रुपये क्विंटल। गुजरात की पोरबंदर मंडी यहाँ भाव रहा 11,190 रुपये क्विंटल, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 12,150 रुपये क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की अगर बात करें तो जीरे का भाव यहाँ रहा 11,575 रुपये क्विंटल। खासतौर से जीरे के निर्यात को अगर देखा जाए तो इस साल जीरे के निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल 1,33,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात का आंकड़ा 1,02,000 टन का रहा था। आपको बता दें इस साल जीरे की पैदावार में कमी आ सकती है। तो जाना आपने यहाँ पर जीरे के बाजार का हाल, लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए जो बाजार है वो आने वाले दिनों में क्या स्थिति में रह सकता है, जान लेते हैं बाजार के जानकार शिव जी से। शिव जी, क्या स्थिति नजर आ रही है आने वाले समय में अगर जीरे के बाजार को हम देखते हैं तो? जीरा के बाजार की बात की जाए तो हालांकि अभी कुछ कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां मांग में कमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आवक में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग बढ़ने के कारण जीरा की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों की अगर बात की जाए तो क्या उनको फसल बेचना भी सही रहेगा या अभी होल्ड कर सकते हैं? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको सलाह दी जाती है कि बेशक अभी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने के कारण जीरा की कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में अगर वो अपनी फसल मंडी में बेचेंगे तो अभी से बेहतर मुनाफे में रहेंगे। जी बिल्कुल शिव जी, जैसा आपने कहा कि बाजार के अनुसार जो किसान हैं वो रुख भी कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है बेहतर भाव मंडियों में फिलहाल अगर मिल रहा है। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और कृषि जिन्सों की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता, खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं टमाटर के बाजार की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले टमाटर की पैदावार में 15 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में इस साल देश में टमाटर की उपज 2,05,73,000 टन की रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष पैदावार 1,90,07,000 टन की ही रही थी। वहीं बुधवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एक्मार्क नेट के अनुसार 2 दिसंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,625 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की मैसूर मंडी यहाँ भाव रहा 950 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की नवांशहर मंडी यहाँ टमाटर का भाव रहा 4,100 रुपये क्विंटल। बात उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी की करें तो यहाँ टमाटर का भाव रहा 2,150 रुपये क्विंटल। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस साल सब्जियों का निर्यात बढ़ा है।
साल 2020 और 21 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 16,91,882 टन का हुआ है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 14,40,260 टन का ही रहा था। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए जो निर्यात है उसमें काफ़ी इजाफा नज़र आया है। लेकिन बात खासतौर से टमाटर के बाज़ार की जाए, यहाँ एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाज़ार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, यहाँ जानना चाहेंगे आपसे जो स्थिति बनी हुई है टमाटर के बाज़ार में, वहाँ क्या स्थिति आने वाले समय में नज़र आएगी? क्योंकि जो जिस दिशा में भाव बढ़ते नज़र आ रहे हैं उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप बाज़ार की स्थिति पर? जहां तक टमाटर की बात की जाए, पिछले दिनों उत्पादन में कमी के कारण इसकी कीमतों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन नई फसल आने के बाद धीरे धीरे करके इसकी कीमतों में कमी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में भी टमाटर की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा। इसकी प्रमुख वजह यह है कि आने वाले समय में उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आने वाले समय में टमाटर की कीमतों में धीरे धीरे करके नरमी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिव जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता रहे थे अलग अलग कृषि जिन्सों की स्थिति क्या रह सकती है और ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं बाजरे के भाव क्या रहे अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर देसी बाजरे का भाव रहा 1,225 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी यहाँ भाव रहा 1,332 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में हाईब्रिड बाजरे का भाव रहा 1,365 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्याज के बाजार भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर प्याज का भाव रहा 2,250 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी यहाँ भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में एक बड़ी मंडी प्याज के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्याज के सौदे 3,100 रुपये क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से लगा हुआ जिला कानपुर देहात है। कानपुर देहात खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जाती है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा का मझियार गांव भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माया देवी मझियार गांव की रहने वाली हैं। इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है। माया जी के पास 3 बीघा जमीन है, जिसमें वो स्वयं खेती करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र